मुंबई, सपनों का शहर, भूल भुलैया शहर, और आज मानसून की बाहों में डूबा हुआ शहर। बारिश जोरों से हो रही थी, एक अनवरत धार। लोग छिपने के लिए भाग रहे थे, छाते हवा से लड़ रहे थे। उनमें से दो अजनबी जिनके रास्ते टकराने वाले थे। वो एक कमजोर छतरी से जूझ रही थी, उसका बैग पास में पकड़ा हुआ था। वो उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा था, उसका चेहरा एक हुड वाली जैकेट के नीचे छिपा हुआ था। अचानक एक झोंका, उसकी छतरी उलट गई, कागज बिखर गए। वो रुक गया, सहज रूप से मदद करने के लिए झुक गया। उनकी नजरें मिली, उसकी चौड़ी और चौंकी हुई शहर की रोशनी को दर्शाती हुई। उसकी एक गहरी भूरी, कुछ अपरिभाषित की झिलमिलाहट लिए हुए। एक पल खींच गया, बारिश उनके चारों ओर एक पर्दा बन गई। उसने उसे बिखरे हुए कागज दिए। लो, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और गर्म थी। मुझे करने दो। उसने बाकी के कागज इकट्ठा किए, उन्हें उसके बैग में सुरक्षित रख दिया। बारिश थमने का कोई नाम नहीं ले रही थी। उसने पास के एक कैफे की ओर इशारा किया, जिसकी गर्म चमक बुला रही थी। हम इंतजार कर सकते हैं, उसने सुझाव दिया, जब तक कि आपको भीगने में मजा ना आ रहा हो। वो झिझकी, फिर सिर हिलाया। उसके होठों पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज मुश्किल से बारिश की आवाज के ऊपर सुनाई दे रही थी। कैफे छोटा, आरामदायक था। कॉफी बीन्स और दालचीनी की खुशबू हवा में लटकी हुई थी। बाहर तूफानी रात के विपरीत एक आरामदायक एहसास। उन्हें एक कोने में एक मेज मिली। खिड़की के शीशे पर बारिश एक स्थिर लय थी। उसने उनके लिए कॉफी मंगवाई, उसके लिए ब्लैक, उसके लिए कैपुचिनो। तो उसने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए शुरू किया। लगता है मानसून ने आज एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के लिए चुना है। वो हंसी, एक हल्की संगीतमय आवाज। ऐसा ही लगता है वो मान गई। मुझे आश्चर्य है कि अभी तक बिल्लियां और कुत्ते नहीं बरसने लगे हैं। और इस तरह एक बातचीत शुरू हुई, आसान, आरामदायक। उन्होंने मौसम के बारे में बात की, बेशक, लेकिन किताबों के बारे में भी, सपनों के बारे में, उस शहर के बारे में जो उनके चारों ओर घूम रहा था। उसे पता चला कि उसका नाम अन्या था, एक नाम उतना ही खूबसूरत जितनी वो खुद थी। उसने जाना कि उसका नाम अर्जुन था, एक ऐसा नाम जो ताकत और दयालुता के साथ गूंजता था। हर साझा किए गए शब्द के साथ, हर चोरी हुई नजर के साथ उनके बीच एक कनेक्शन जगमगा उठा। ये उस तरह से था जिस तरह से उनकी हंसी बैकग्राउंड में बज रहे सॉफ्ट जैज के साथ मिल गई थी। ये उस तरह से था जिस तरह से उनकी नजरें टेबल के पार मिली, जरूरत से ज्यादा देर तक टिकी रही। वो उसकी स्पिरिट, उसकी क्विक विट, उस तरह से जिस तरह से उसकी आंखें चमकती थीं जब वो किसी ऐसी चीज के बारे में बात करती थी जिसके बारे में वो पैशनेट थी, से मंत्रमुग्ध हो गया। और वो बदले में उसके शांत आत्मविश्वास, उसके शब्दों में उसकी सच्ची रुचि, जिस तरह से उसकी आंखें उसे देखती थीं, की ओर आकर्षित हुई। जैसे ही वे कैफे से निकल रहे थे, उनके हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचते ही ब्रश हो गए। स्पर्श इलेक्ट्रिक था, उन दोनों के माध्यम से एक झटका भेज रहा था। वे जल्दी से पीछे हट गए। अन्या के गालों पर एक ब्लश छा गया। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य की एक झिलमिलाहट। सॉरी, वे दोनों एक ही समय में बुदबुदाए, फिर धीरे से हंसे। तनाव कम हो गया, लेकिन एहसास बना रहा, एक गर्माहट जो उनकी छाती में फैल गई, एक दूसरे की उपस्थिति के बारे में झुनझुनी जागरूकता। वे थोड़ी देर के लिए चुपचाप चले। बारिश हल्की बूंदाबांदी में कम हो गई थी। अन्या, अर्जुन ने शुरू किया। उसकी आवाज कर्कश थी। ये पागल लग सकता है, ये देखते हुए कि हम अभी मिले हैं, लेकिन वो रुका, सही शब्दों की तलाश में। अन्या ने अपनी सांस रोक रखी थी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। हवा में एंटिसिपेशन का एहसास लटका हुआ था। मेरे साथ चलोगी? उसने अपनी निगाहें उस पर टिकाए हुए कहा। बस थोड़ा और आगे। वो सिर हिलाई। उसके गले में गांठ के कारण बोलने में असमर्थ। वे चलते रहे, उनके कदम तालमेल बिठाते हुए,
उनके पैरों पर पड़े पडल्स में शहर की रोशनी दिखाई दे रही थी। बारिश ने शोर, अराजकता को धो दिया था। शांति, अंतरंगता का एहसास छोड़ दिया था। उन्होंने कुछ और बात की, अपने परिवारों के बारे में, अपनी आशाओं के बारे में, अपने डर के बारे में। ये स्वाभाविक, आसान लगा, जैसे वे एक दूसरे को जीवन भर से जानते हों। उसने उसे हंसाया, सचमुच हंसाया, और उसने खुद को उसके सामने ऐसे तरीकों से खोल दिया जैसे उसने पहले कभी नहीं किया था। जैसे ही वे एक कोने में घूमे, उन्हें चाय बेचने वाला एक रेहड़ी वाला मिला। अदरक और इलायची की खुशबू उनकी ओर बह रही थी, आमंत्रित, मादक। उसने उसकी ओर देखा, उसके होठों पर एक सवालिया मुस्कान थी। चाय? उसने पूछा। चाय? उसने पुष्टि की। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसा रही थी। वे पास खड़े थे, गर्म, मीठी चाय की चुस्की ले रहे थे। गर्माहट उनके शरीर में फैल रही थी। विक्रेता के मिट्टी के तेल के दीपक की टिमटिमाती लौ ने उनके चेहरों पर नाचती हुई परछाई डाली, जिससे अंतरंगता का माहौल बन गया। तुम्हें पता है? अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। मैंने पहली नजर के प्यार में कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन आज रात वो रुक गया। उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। अन्या की सांस उसके गले में अटक गई। वो कुछ महत्वपूर्ण कहने वाला था। वो इसे महसूस कर सकती थी। हवा अनकहे भावों से भर गई। आज रात उसने जारी रखा, उसके कान के पीछे बालों के एक आवारा तार को धीरे से टक करते हुए। आज रात अलग लग रहा है, जैसे बारिश हमें किसी कारण से साथ लाई हो। उसके शब्द उनके बीच हवा में लटके हुए थे, अनकहे एहसासों से भारी। अन्या का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, बारिश की लय को प्रतिध्वनित कर रहा था। उसने पहले कभी किसी के द्वारा इतना देखा हुआ, इतना समझा हुआ महसूस नहीं किया था। अर्जुन, उसने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, वो झुक गया। उसके होंठ उसके होंठों से छू गए। चुंबन पहले नरम, अस्थाई था, फिर गहरा हो गया, क्योंकि उनके बीच जो जुनून उबल रहा था वो भड़क गया। बारिश उनके चारों ओर गिरी, एक कोमल दुलार, उनके प्यार के लिए एक सिम्फनी। वो उसके आलिंगन में पिघल गई। उसकी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गईं, उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं। उसने उसे पास पकड़ लिया। ठंडी रात की हवा के विपरीत उसका शरीर गर्मी और आराम का स्रोत था। यह एक चुंबन था जो लालसा, आशा, एक ऐसे कनेक्शन की बात करता था जो शब्दों से परे था। जब वे अंततः अलग हुए, बेदम और उत्साहित, बारिश बंद हो गई थी। शहर की रोशनी उनके नए खुशियों को दर्शाती हुई तेज चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। वाह! उसने सांस छोड़ी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वो हंसी, एक आवाज खुशी और राहत से भरी हुई। वाह! उसने प्रतिध्वनित किया। उसका दिल भावनाओं से उमड़ रहा था। वे वहां एक पल के लिए और खड़े रहे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। उनके आसपास का शहर महत्वहीन हो गया। बारिश उन्हें साथ लाई थी, दो अजनबी तूफान से आश्रय की तलाश में, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्रय से ज्यादा कुछ मिला था। उन्होंने एक दूसरे को पाया था, और जैसे ही वे हाथ में हाथ डाले चले गए, हवा में बारिश की खुशबू बनी रही। वे जानते थे कि यह उनकी कहानी की शुरुआत थी। एक कहानी जो एक शरारती बारिश के साथ शुरू हुई थी और मानसून की तरह ही खूबसूरत और अप्रत्याशित प्यार में खिल गई थी।